तो आज हम कर रहे हैं एक प्यारी सी लवली मोरल स्टोरी। एंड आई एम श्योर जब ये स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आप कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है रियाज फर्स्ट एग्जाम। रिया पिरेट अंडर द डेजलिंग स्टेज लाइट्स। रिया पिरेट, पिरेट मीन्स अंदर मतलब टर्न अराउंड, घूमी अंडर द स्टेज लाइट है उसके नीचे घूमी। शी कंप्लीटेड द फाइनल मूव्स ऑफ हर रूटीन ग्रेसफुली एंड लुक्ड एट द जैम पैक्ड ऑडिटोरियम। तो रूटीन की तरह जैसे रोज वो नाचती थी वैसे उसने अपने अपने डांस को कंप्लीट करा। एंड शी लुक्ड एट द जैम पैक्ड ऑडिटोरियम। जैम पैक्ड ऑडिटोरियम मतलब फुल लोगों से भरा हुआ ऑडिटोरियम में देखा। शी वॉज डांसिंग बेटर देन शी हैड एवर डांस्ड बिफोर, स्पिनिंग टू द वंडरफुल म्यूजिक एज द शो ड्रूज टू द एंड। उसका शो खत्म होने वाला था। शी वॉज डांसिंग वेरी नाइसली एंड देन रिया हेल्ड हर फाइनल पोजिशन and there was a moment of silence before the crowd applauded loudly. बस लास्ट मोमेंट ही था और तभी वो रुकी डांस करके। जैसे वो रुकी साइलेंस हो गई पूरे ऑडिटोरियम में और लोगों ने ज़ोरों से ताली बजाई उसको अप्रिशिएट किया कि उसने बहुत अच्छा डांस किया है। तो अपलाउडेड लाउडली मतलब तालियां बजाई। रिया ग्रिन्ड हैप्पीली, ग्रिन मतलब स्माइल्ड, प्यार से हंसी। थ्रू द अपलॉज शी हर्ड समवन कॉलिंग हर। जैसे ये तालियां बज रही थी तभी उसे बीच में एक आवाज़ सुनाई दी जिसका अंदर था कोई कॉल कर रहा था उसका नाम, रिया रिया रिया। ऑल ऑफ सडन रिया वॉज बैक इन हर क्लासरूम। लेकिन तभी वो अपनी क्लासरूम में वापस आ गई। शी रियलाइज दैट शी हैड बीन डे ड्रीमिंग। तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो डांस नहीं, वो तो डे ड्रीमिंग कर रही थी, मतलब दिन में सपने देख रही थी, वो भी आंखें खोल के। एंड स्टेयरिंग आउट ऑफ द विंडो, और अपनी क्लासरूम की विंडो से बाहर झांक रही थी। हर स्कूल टीचर मिसेस स्मिथ वॉज ग्लेयरिंग एट हर। और स्कूल टीचर जो क्लास में टीचर थी वो मिसेस स्मिथ उसके ऊपर गुस्से से देख रही थी। ग्लेयरिंग मतलब गुस्से से देखना। रिया कम हेयर टू द मैप एंड टेल अस व्हिच वे इज नॉर्थ एंड व्हिच वे इज साउथ, सेड मिसेस स्मिथ। तो मिसेस स्मिथ ने कहा इधर आओ, तुम बाहर क्या झांक रही हो, आके मुझे बताओ कि मैप में नॉर्थ कहाँ है और साउथ कहाँ है। रिया स्क्रीम्ड इन हर सीट, मतलब वो डर घबरा गई। मिसेस स्मिथ सेड रिया, you are a clever girl, but you spend far too much time daydreaming. Your school work is very important, and if you do not concentrate, now you will regret it when you get older. Please pay attention. तो रिया को मैम ने डांटा और बोला बेटा आप बहुत होशियार बच्चे हो, अगर आप डे ड्रीमिंग यूं ही करते रहे तो नतीजा गलत होगा। स्कूल की पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इफ़ यू डू नॉट कॉन्सेंट्रेट, अगर तुम ध्यान नहीं दोगे अभी तो यू विल रिग्रेट इट लेटर ऑन। फिर आप बाद में आपको बुरा लगेगा, आप परेशान होगे जब आपको कुछ नहीं आता होगा। सो प्लीज़ पे अटेंशन। रिया अपोलोजाइज एंड फोकस्ड ऑन हर लेसन। तो रिया ने अपनी मैम को सॉरी बोला और जो मैडम पढ़ा रही थी उस पर ध्यान देना शुरू किया। बाय द एंड ऑफ द क्लास शी हैड लर्नड द 4 डायरेक्शंस एंड कुड नेम डिफरेंट कंट्रीज। तो जैसे ही क्लास ख़त्म हुई इस क्लास में उसने ये सीख लिया कि 4 डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और कुछ कंट्रियों के नाम भी सीख लिए थे। लेटर रिया मेट हर फ्रेंड अलीन हु टुक बैलेट क्लासेस विद हर। तो अपनी फ्रेंड को मिली जो उसके साथ बैलेट इज अ फॉर्म ऑफ डांस जिसकी क्लास लेती थी। इट इज सो अनफेयर, सेड रिया। आई नो दैट आई एम गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल बैलेरिना. आई एम even taking my first exam at the end of this week. Why do I need to study other boring subjects? I wish I could just learn to dance every day. तो उसने अपनी फ्रेंड को बोला कि मुझे बनना तो बैलेरिना ही है, मुझे तो डांसर बनना है, तो मैं बाकी बोरिंग सब्जेक्ट्स क्यों पढूं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, क्या ज़रूरत है पढ़ने की जब मुझे डांसर ही बनना है। और इस हफ्ते तो मैं डांस का टेस्ट भी देने जा रही हूँ, बस मेरा मन करता है कि सारा दिन डांस ही करती रहूं। द डे ऑफ डांस एग्जाम केम. रियाज मदर वॉज ड्राइविंग रिया टू द एग्जामिनेशन सेंटर. तो आज वो दिन आ ही गया जिस दिन उसका डांस का टेस्ट था। तो उसकी मम्मा उसे कार में लेके एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने वाली होती है, ऑन द वे होती है। ऑल ऑफ सडन रिया सॉ स्मोक कमिंग आउट हर देयर कार्स बोनेट। लेकिन तभी रिया देखती है कि उनकी कार में से, इंजन में से, कार का बोनट में से यानी इंजन में से धुआं निकलने लगता है, स्मोक निकलने लगती है। रियाज मदर स्टॉप द कार एंड कॉल्ड द मैकेनिक। तो उसकी मम्मा ने
क्या करा, कार को वहीं रोक दिया और मैकेनिक को कॉल कर दिया। ओह नो, आई विल गेट लेट फॉर द एग्ज़ाम। तो अब रोई, रिया क्राइड आउट कि अब तो मैं लेट हो जाऊंगी एग्ज़ाम के लिए, कार ख़राब हो गई है। टीयर्स वेल्ड अप इन हर आइज, वेल्ड अप मतलब आंखों में आंसू भर गए। जस्ट देन शी हर्ड अनदर कार्स हॉर्न एंड टर्न अराउंड, तभी पीछे से किसी ने कान को हॉर्न दिया, और हॉर्न हॉर्न मतलब उसका, अब वो जो हॉर्न देते हैं उसको कार का, वो दिया और उसको वो पीछे मुड़ के देखा उसने। शी सॉ हर स्कूल टीचर मिसेस स्मिथ ड्राइविंग बाय, तो उसे देखा कि वहीं से मैडम जा रही थी उस स्कूल की। मिसेस स्मिथ रोल डाउन हर विंडो एंड कॉल्ड आउट टू रिया, तो उन्होंने रिया को बुलाया विंडो को नीचे करके। हे रिया, इज समथिंग रॉन्ग? रिया, क्या कुछ गड़बड़ है? तो रिया बोले, येस मिसेस स्मिथ, वी वर ऑन द वे टू माई फर्स्ट एवर डांस एग्जाम बट आवर कार ब्रोक डाउन। आई एम नेवर गोइंग टू गेट देयर नाउ, सेड रिया सैडली। तो सैडली उसने बहुत दुखी होकर अपनी मैडम को बोला कि मैम यस, मैं फर्स्ट एग्ज़ाम देने जा रही थी डांस का अपना, लेकिन हमारी कार जो है वो ख़राब हो गई है, तो मुझे लगता नहीं कि मैं अब डांस टेस्ट दे पाऊँगी। वेल जंप इन, आई विल ड्रॉप यू ऑफ, सेड मिसेस स्मिथ। तो मिसेस स्मिथ ने कहा, कुछ नहीं होता, घबराओ नहीं, मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। रिया एंड हर मदर थैंक्ड मिसेस स्मिथ एंड क्लाइम्ड इनटू हर कार, और उसकी कार में दोनों जाके मम्मा और बेटा बैठ गए बच्चा। मिसेस स्मिथ सेड टू रियाज मदर, कैन यू गिव मी द डायरेक्शंस टू द एग्जामिनेशन सेंटर? तो उन्होंने उसकी मम्मा को बोला कि आप ऐसा कीजिए, मुझे एग्जामिनेशन सेंटर की डायरेक्शंस दीजिए, मतलब मुझे एड्रेस बताइए, मुझे बताइए कहाँ जाना है, कैसे जाना है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, मैं आपको पहुँचा दूंगी वहाँ पे। Oh no, said Ria's mother. I had the directions written down on a piece of paper, but I left it in my car. तो उसे बोला कि वो तो मैंने पेपर पे लिखा हुआ है और वो पेपर तो गाड़ी में रह गया। That's okay, Mrs. Smith, said Mrs. Smith. तो मैडम बोली, कुछ नहीं होता, I have a map in the back of the car. मेरे कार में पीछे मैप पड़ा है। रिया, can you look at the map? आप मैप में देखो एंड गिव मी डायरेक्शन। अब आप बेटा, रिया आप पीछे देखो, मैप उठाओ, पीछे पड़ा उसमें से डायरेक्शंस आप दो मेरा बेटा। तो रिया नॉडेड एंड लुक्ड एट द मैप, फिर रिया ने सिर हिलाया और उसे मैप उठा के उस पर नज़र डाली। मिसेस स्मिथ, यू नीड टू गो साउथ एंड देन वेस्ट एट द बिग राउंड अबाउट। तो फिर उसने डायरेक्शंस दिए कि मैम आपको साउथ जाना है पहले, फिर आपको जाना है वेस्ट, और आगे जाके देयर इज़ अ राउंड अबाउट। राउंड अबाउट मतलब गोल चक्कर आएगा, उसको पार करना है। रिया रेड द मैप कंफर्टेबली एंड सून दे रीच द एग्जामिनेशन सेंटर। तो उसे बड़े प्यार से, आराम से, क्योंकि इसको मैप रीड करना मैम ने सिखा दिया था, डायरेक्शंस बता रही थी क्लास के अंदर, तो उसे आराम से उस मैप को पढ़ लिया। एट द सेंटर रिया वोर हर टुट्टू एंड बैलक शूज़। तो फिर उसे अपने जो भी ड्रेसअप करना था वो उसे अपने शूज़ पहने, टुट्टू पहना, एंड शी वॉज प्रैक्टिसिंग सम टर्न्स व्हेन शी हर्ड हर नेम। तभी वो अपनी प्रैक्टिस कर रही थी टर्न्स की, डांस की, तभी उसका नाम अनाउंस हुआ। शी वॉकड इन टू द एग्जामिनेशन सेंटर, तभी वो अंदर गई एग्जामिनेशन रूम में। 20 minutes later she came out skipping, her eyes shining bright. तो वो 20 मिनट्स बाद नाचती उछलती कूदती बाहर आई, उसकी आईज ब्राइट थी, मतलब शी वॉज हैप्पी। हाउ डिड इट गो? हाउ डिड इट गो? आस्क मदर। तो मामा ने उससे पूछा, कैसा गया बेटा एग्जाम, हाउ वाज इट? तो सुना, ओ मॉम इट वेंट ऑफ ब्रिलियंटली, बहुत अच्छा गया मम्मा। माई प्लाइज एंड द पोर्टिव ब्राज वर गुड, और मेरे जो डांस मूव थे, दी पाइल्स एंड द पोर्टिव ब्रा मीन्स डांस मूव्स वर गुड, एंड द एग्जामिनर स्माइल एट मी व्हेन आई फिनिश माई रूटीन। और जो एग्जामिनर था वो तो और भी खुश हो गया, मेरे डांस देख के बहुत खुश हुआ। Ria realized that she was wrong about not reading to learn other subjects at school. तब उसे रियलाइज़ हुआ कि जो उसने बात कही थी कि हमें बाकी सब्जेक्ट पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो चीज़ उसे रियलाइज़ होगी कि वो उसने गलत करी थी। Her lessons with Mrs. Smith had certainly helped her. वो जो उसे पढ़ाई करी थी मिसेस स्मिथ ने, उसे जो पढ़ाया था डायरेक्शंस के बारे में, हाउ टू रीड डायरेक्शंस, कंट्रीज़ के बारे में बताया था, प्लेसेस के बारे में बताया था, वो कितनी मददगार हुई आज उसके लिए। रिया डिसाइडेड टू स्टडी एज हार्ड एज शी कुड एंड ऑल्सो डू वेल एट अ बैले। तो उसने डिसाइड कर लिया कि अब आगे से वो पढ़ाई पे भी कॉन्सेंट्रेट करेगी डांस के साथ साथ।
आफ्टर ऑल शी वॉन्टेड टू बिकम द बेस्ट बैले डांसर, बैलरीना इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसे बैलरीना जो बनना था. सो द स्टोरी एंड्स हियर एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें अपनी हॉबी के साथ साथ, जैसे कि हमें ड्राइंग पसंद है, कलरिंग पसंद है, हमें पेंटिंग पसंद है या डांसिंग पसंद है, उसको तो करना ही चाहिए, लेकिन अपनी स्टडीज़ को भी उनको तंग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें पूरा पढ़ाई करना चाहिए ध्यान से, क्योंकि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे. इसलिए हमें जो भी चीज़ करनी है बिल्कुल करें, लेकिन साथ में पढ़ाई ज़रूर करें. पढ़ाई इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये लाइफ के लेसन सिखाती है आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी है. अगर नहीं पढ़ना आता होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और करते हैं. What dance form was Riya learning? She was learning ballet. Why didn't Riya wish to study other subjects? Because उसे वो subjects boring लगते थे. Because she felt other subjects were boring. And there is no use of studying other subjects because she was learning dance. What did Riya wear when she reached the examination center? जब वो examination center गई तो उसे क्या पहना? She wore tutu and ballet shoes. Okay. In the each set, give the correct meaning. Welled up मतलब came up, उसकी आंखों में पानी आ गया. Welled up मतलब came up. Jam packed मतलब crowded मतलब भरा हुआ. Applaud express approval by clapping. जब हम किसी के लिए क्लैपिंग करते हैं तो हम उसे कहते हैं applaud. तो वेल्ड अप मतलब केम अप, उसकी आंखों में पानी आ गया. टीयर्स वेल्ड अप हो गए मतलब आंखों में पानी आ गया, केम अप. जैम पैक्ड मतलब क्राउडेड. और अपलॉड मतलब एक्सप्रेस अप्रूवल बाय क्लैपिंग. किसी को अगर हम ये कह रहे हैं कि यू हैव डन अ गुड जॉब तो उसे हम क्लैपिंग करके दिखा रहे हैं. नाउ वी लर्नड अबाउट ग्लेयरिंग मतलब स्टेरिंग एंग्रीली, किसी को गुस्से से देखना, उसे कहते हैं ग्लेयरिंग. ग्रिंड मतलब स्माइल्ड, प्यार से हंसना. डे ड्रीमिंग मतलब वॉकिंग माई स्लीप, नो. फैंटेसाइजिंग द वाइल अवेक मतलब सोचना. फैंटेसाइजिंग वाइल अवेक जब आप जाग रहे हो और कुछ और सोच रहे हो, मतलब यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू समबडी एल्स. कोई आपके साथ बैठा हुआ है, बात कर रहा है, लेकिन आप अपने ही काम में लगे हो, तो उसे कहते हैं फैंटेसाइजिंग वाइल अवेक. स्क्रिम्ड मतलब सरप्राइज, एक्टेड, ट्विस्टेड या एक्सचेंज. तो इसका मतलब होता है सरप्राइज्ड. यहाँ पे हमने पढ़ा था रिया स्क्रिम्स इन हर सीट. नाउ नंबर द सेंटेंस फ्रॉम 1 to 6 इन ऑर्डर टू विच दे अपीयर इन द स्टोरी. ये करने हैं आपको, बाद में करेंगे. इज एजुकेशन इंपॉर्टेंट, वाई एंड वाई नॉट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. इस स्टोरी से हमने यही सोचा है, यही पता लगा है, यही मॉरल निकला है कि एजुकेशन इज़ रियली 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 इम्पॉर्टेंट. चाहे आप कुछ भी लर्न कर लो इस लाइफ के अंदर, चाहे डांस सीख लो, चाहे कोई भी हॉबी सीख लो, सब के साथ आपका डांस बहुत ज़रूरी है. So, well, my story ends here. I hope you would love the story. Don't forget to share, subscribe, and like it. Thank you for watching. Bye for now.